Hey guys, welcome back to Gate EC Chronicle channel. Today we are solving question from 2017 and one question from 2018 और इस क्वेश्चन नंबर 58 2 मार्क्स के लिए आया था ये। इसमें आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं ए बी सी। उसने बोला हुआ है कि 3 रेजिस्टेंस है मेरे पास, 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और एक उनके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और इन 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू आप 10, 5 या 2 ओम में से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इन 3 वैल्यू को आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, ए को 10 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 2 रख सकते हो। तो इसने बोला है कि इन वैल्यूज़ का यूज़ करके इस ओवरऑल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, उन दोनों का रेशियो पूछा है। इफ़ यू नो, सीरीज़ में हमारा रेजिस्टेंस सीधा ऐड होता है तो हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है, तो सीरीज़ में हम मैक्सिमम वाले को रख सकते हैं क्योंकि आपको पता है ए प्लस बी पैरेलल सी। अभी ए बी पैरेलल सी आर इन सीरीज, राइट। अभी मैक्सिमम कब होगा, जब आपका ए मैक्सिमम होगा, राइट। नाउ इफ़ यू सी, मैक्सिमम कैन बी रिटन एज ए को हमने ले लिया 10, बी और सी को 5 और 2 में से कुछ भी ले लो। सो बी पैरेलल सी कॉम्बिनेशन विल बी B और C equals to 5 और 2. 5 cross 2 divided by 7, that is 10 by 7, right? Now overall combination कितना हो गया, R equivalent आपका 10 plus 10 by 7, that is 80 by 7, right? Now minimum, अब आपको पता है कि सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे कि सीरीज़ में अगर हमारा मिनिमम हुआ तो मिनिमम आएगा ना। अभी आप एक ये देखो, अगर मेरे 10 के 2 रेजिस्टेंस हैं, राइट। अगर ये पैरेलल में है तो मेरा ओवरऑल रेजिस्टेंस 5 होता है। अगर यही 10 और 10 मेरे सीरीज़ में है तो मेरा ओवरऑल रेजिस्टेंस 20 हो गया। तो पैरेलल में मैं मिनिमाइज़ कर सकती हूँ। मेरा मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाऊंगी तो वो मेरा कम हो जाएगा। सिमिलरली इसी को यूज़ करते हुए और फर्स्ट कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। ए को मैंने मान लिया मिनिमम, अब मिनिमम मेरे पास 2 गिवन है, 5 प्लस से तो छोटा ही होगा 2 प्लस समथिंग, ठीक है। और पैरेलल में मेरे कॉम्बिनेशन है बी और सी है मेरे 5 और 10। सो बी पैरेलल सी विल बी 5 क्रॉस 10 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज 10 by 3, राइट। नाउ आर इक्विवेलेंट कितना हो गया मेरा, 2 plus 10 by 3, that is 16 by 3, राइट। अब इसने मेरे से पूछे मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो। मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो, मैक्सिमम कितना आया है मेरा, मैक्सिमम है मेरा 80 by 7, मिनिमम कितना है मेरा 16 by 3। So this is 15 by 7 or you can say 2.143, right? This is your answer. कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे बस एक नॉर्मल का यूज़ किया कि सीरीज़ में मैक्सिमम ऐड हो तो वो मैक्सिमम बन जाएगा, सीरीज़ में अगर मिनिमम ऐड हो तो वो मिनिमम बनेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने मैक्सिमम वाले रेजिस्टेंस रख दिए, तो यू विल बी गेटिंग 2.14। So now moving on to next question, question number 59 given। इसमें आपको एक रजिस्टिव नेटवर्क दिया है, उसके अक्रॉस वोल्टेज दे रखी है 11 वोल्ट, उसमें से करंट निकाला हुआ है वोल्टेज सोर्स के थ्रू I, और एक R1 R2 R3 के कुछ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस दे रखा है, नेटवर्क दे रखा है, उसमें R1 R2 R3 की वैल्यू दी हुई है और I निकालने को बोला है। अभी I आप सीधा लिख सकते हो, I इक्वल्स टू V बाई में R इक्वलेंट। अभी आप इसका R इक्वलेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। नाउ एक जनरल कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, हमने पिछली वीडियोस में भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। मान लीजिए यहाँ से करंट I जा रहा है, अभी R1 और R1 सेम है, करंट इक्वली डिवाइड होगा। यहाँ से करंट तो मेरा इन्हीं 2 ब्रांचेस में जा रहा है ना, यहाँ से जो मेरा करंट आ रहा है इन्हीं 2 ब्रांचेस में जा रहा है,
तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ I/2 यहाँ आया और सेम I/2 यहाँ आया। दैट मीन्स ये वाली और ये वाली पोटेंशियल मेरी सेम है। कैसे सेम है? क्योंकि आप I को क्या लिख सकते हो, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल बाय में R इक्वलेंट। नॉर्मल I जो भी हम लेते हैं उसको स्मॉल से रिप्रेजेंट कर देती हूँ मैं। अभी आपकी स्टार्टिंग सेम है, यहाँ पे 11 का 11 है, यहाँ से रेजिस्टेंस आपका सेम है, तो करंट इक्वली डिवाइड होगा। करंट डिवीजन से हमें मालूम है कि सेम रेजिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा हूँ, सेम रेजिस्टेंस है, यहाँ से I आ रहा है तो वो इक्वल डिवाइड होगा I/2 में, I/2 में। तो डैट मीन्स मेरी यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल भी सेम है। अगर ये दोनों पोटेंशियल सेम है तो मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर सकती हूँ। यस आई कैन। तो मैंने इस ब्रांच को शॉर्ट सर्किट कर दिया, R2 मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया। सेम अब यहाँ पे करंट आया वो R1 और R3 में डिवाइड होगा, ठीक है, और यहाँ से भी जो करंट आया वो R1 और R3 में डिवाइड होगा, राइट। अब इनकी यहाँ वाली पोटेंशियल सेम है। अब इस R3 में और यहाँ पे R3 में सेम करंट फ्लो कर रहा है और R1 में सेम करंट फ्लो कर रहा है, और R1 और R3 में आपका ओवरऑल करंट डिवीज़न रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा। बट अगर मैं फाइनल देखूँ, यहाँ से भी R1 R3 निकल रहे थे, यहाँ पे भी R1 और R3 ही ज्वाइन हो रहे हैं, चाहे कनेक्शन ओवर कम है लेकिन यहाँ वाला R3 यहाँ आ रहा है, लेकिन करंट तो इक्वली डिवाइड हुआ ना, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। R1 R3 यहाँ है, इसकी मान लीजिए वाला I/2 आया तो ये डिवाइड हुआ R1 और R3 में। एक R1 वाला करंट यहाँ आ गया, सेम I/2 यहाँ आया था, यही सेम R1 और R3 में डिवाइड हुआ था, और इधर से R3 वाला करंट इधर आ गया। ओवरऑल इस पॉइंट पे जितना करंट है उस पॉइंट यहाँ पे भी उतना ही करंट आएगा। इस नोड से जितना इनपुट हुआ उस नोड से उतना बाहर आया। दैट मीन्स I/2 ही यहाँ से निकलेगा और I/2 ही यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो ये दोनों भी मेरे सेम उस पे हैं और इनको मैंने शॉर्ट सर्किट मान लिया, तो मेरा ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया ये कनेक्शन। अगर मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूँ तो दिस विल बी लाइक R1 बचा है मेरे पास, यहाँ पे R1 बचा है, ठीक है। ये वाला नोड मेरा कंबाइन हो गया, ये नोड मैंने ये ले लिया, आपस में दोनों पैरेलल हो गए ना, सेम R1 और यहाँ पे R3, सेम यहाँ पे R3, ये सारे भी सेम सिंगल नोड से कनेक्टेड है इधर से, ठीक है। सेम यहाँ पे R1 और यहाँ पे R1, ठीक है, और ये वोल्टेज सोर्स मेरा कनेक्टेड है। अब मैं अगर इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखूँ तो R1 पैरेलल R1, दिस इज R1/2, दिस इज R1 पैरेलल R1, R3 पैरेलल R3, एंड वो दोनों कॉम्बिनेशन भी पैरेलल में, दैट मीन्स R1 पैरेलल R1 पैरेलल R3 पैरेलल R3, राइट। तो दिस इज R1/2 पैरेलल R3/2, राइट। अभी आप इसको सॉल्व करोगे, R1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1/2 पैरेलल 3/2, सो दिस इज 1/2 क्रॉस 3/2, 1/2 प्लस 3/2, ये कितना आ गया आपका 3/8 आ गया, एंड दिस इज R1/2, R1/2 मतलब 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2। अब ये सारे कॉम्बिनेशन सीरीज में है, ठीक है। अब मैं R इक्वलेंट अपना क्या ले सकती हूँ, दिस प्लस दिस प्लस दिस, सब सीरीज में है ना मेरा ये कॉम्बिनेशन, सो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/8, दिस इज 11/8। आपका R इक्वलेंट आ गया 11/8। I क्या था, V बाय में R इक्वलेंट, V हमें दे रखा है 11 डिवाइडेड बाय में 11/8, दिस इज 8 एम्पेयर मेरा करंट फ्लो कर रहा है, राइट। अभी क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, एक वोल्टेज सोर्स हमें गिवन है, उसमें से करंट I जा रहा है,
कुछ एक रेजिस्टिव नेटवर्क दे रखा है और उस पूरा ओवरऑल करंट पूछा है हमसे कि करंट सोर्स कितना ट्रैवल कर रहा है। अभी हमें आई पता है, वी बाई आर इक्वलेंट होता है। आर इक्वलेंट कैसे निकालेंगे हम, इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सिंपल हम जनरल रूल यूज़ करते हुए पोटेंशियल का, कि दोनों R1 है यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो यहाँ से जो भी करंट आ रहा है, इस नोड से जो यहाँ से जो भी करंट आ रहा है वो इक्वली डिवाइड होगा इनमें, राइट। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इनिशियल पोटेंशियल हमें पता थी 11 है, फाइनल पोटेंशियल वाले पॉइंट सेम होंगे क्योंकि मेरा आर सेम है, करंट सेम है, वोल्टेज इनिशियल पॉइंट की सेम है। तो मैंने इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। नाउ ये दोनों पॉइंट यहाँ पे ये आ गए, ए बी सी डी लेट इट बी। तो ये मेरे पॉइंट ए बी हो गए और ये मेरा पॉइंट सी डी हो गया, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट से हमारा यहाँ पे भी ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अभी हमने इस नेटवर्क को इजीली ड्रॉ किया। ये R1 पैरेलल में, R1 R3 R3 R1, ये चारों पैरेलल में, ठीक है। और इधर सेम R1 पैरेलल में। हमने इनको वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया, हमारा 3/8 ओम का ओवरऑल रेजिस्टेंस आ गया और फाइनली हमारा करंट हमने इन सबका R इक्विवेलेंट निकाल दिया। 8 एम्पेयर इज द करंट।